देखिए बिजनेस पहले जो सिस्टम हम लोग बिजनेस करता था पहले ज़्यादातर आपका होता था ऑफलाइन होता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। डायरेक्ट कस्टमर आता था हम लोग के पास में, आके प्रोडक्ट देखता था, देखने के बाद में जो चॉइस या फिर जो जरूरत था वो ले लेता अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका सर ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है, नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, तो जो भी दिखाई दे रहा है देखने के बाद में फिर ये कंपेयर करता मार्केट में किसका पास में है किसका पास में नहीं है, प्राइस कंपैरिजन होता है। कभी कभी फिर ऑनलाइन से कोई भी सामान लेता तो फिर डुप्लीकेट आता है। पहले जब ऑनलाइन मार्केट से फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजन हो गया, तो जैसे अगर मैं एक्सेसरीज का बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी का जो आपका स्टोर होता है वहाँ पर जेन्युइन आता है, लेकिन सेम प्रोडक्ट आपका वहाँ पर डुप्लीकेट आ जाता है। लेकिन दुकानदार को मालूम नहीं है चीज़, लेकिन कस्टमर को मालूम नहीं है कि कौन सा ओरिजिनल है। पकड़ लीजिए हेडफोन, अगर रियलमी का लीजिए आप, अगर स्टोर से लेंगे तो वो आपका जेन्युइन आएगा, उसका क्वालिटी अच्छा आएगा, लेकिन सेम टू सेम कॉपी आपको मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब गेट रीड करने के लिए मतलब अभी क्या मतलब पॉलिसी है? देखिए शांतनु सर सच बताते हैं आपको कि जो आज के डेट में ना खूब ताज़ा सब्जी नीचे मिल रहा है ना, कहाँ आपके सोसाइटी के नीचे। हाँ। तो भी महिलाएं नहीं चाहती कि नीचे उतरे। ऑनलाइन पे देखती है बड़ा बढ़िया स्प्रे मारा हुआ थोड़ा पानी का, तो वहां से संतरा लेगी, लेकिन नीचे से संतरा सब्जी तक धनिया तक लेना नहीं चाहते अब हम लोग। तो फ्यूचर में क्या होगा ना, ऑनलाइन ही दिखेगा। अब आपको फेथ डेवलप करना पड़ेगा, ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं रहा। अब आप भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो कितनी बार आते हैं यहाँ पे? साल में एक बार। तो लोग ना धीरे धीरे ना ग्लोबल हो रहे हैं, वो भी सिस्टमैटिक ग्लोबल हो रहे हैं। मतलब लोग जाके खरीदारी नहीं करते हैं। पहले के जमाने में क्या है ना, लोग साग सब्जी खरीदने हाट पे जाते थे 4-5 किलोमीटर दूर। एक हफ्ते का सब्जी वो एक दिन में लेते थे। क्यों? क्योंकि आसपास में सब्जी नहीं मिलता। अब क्या ना, पास में मिलने पर भी वो नहीं ले रहे हैं। तो सर आलसी हो गया आदमी, मतलब ये खून में आ गया ऑनलाइन शॉपिंग। और ये 2030 तक ना ये 80% हो जाएगा। अभी क्या है ना, अभी आप 2025 में है और आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि ऑनलाइन बिजनेस जो है 35 to 40% हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ आने वाले 5 साल में डबल होने वाला है। आपको पता है कि ये आईसी जो है ना, मेरे दुकान के बगल में ना 100 रुपया में मिल रहा है, फिर भी आप नहीं लेते हैं। 2 दिन इंतजार कर लेते हैं, दिल्ली से मंगाते हैं, और फिर भी पता चला कि 20 रुपया ही बच रहा है। लेकिन लोग अब लॉजिकली फोटो पे चले गए हैं, उसके डिस्क्रिप्शन पे चले गए हैं, ब्रांड पे चले गए कि नहीं यहाँ सही आइटम मिलता होगा। तो आपको अगर आप सही फेथ कर लिए किस चीज पे, ब्रांड पे, लोगों का विश्वास होने लगा है कि भाई शांतनु जी का प्रोडक्ट अच्छा है, जेन्युइन है, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट, फोटो, इमेज, वीडियो, डिस्क्रिप्शन सब मिला करके आपके लिए क्या करेगा, बिजनेस ला के देगा। जबकि आप रात में 10 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठे, पता चला 50 ऑर्डर है, जबकि रात में आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो 2030 तक तो यही होगा कि ऑनलाइन बिजनेस ही चलेगा। चाहे आप गुवाहाटी में बैठे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बेच रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन चलेगा। मतलब ऑनलाइन में जाना ही पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा। आपको क्लाउड बेस्ड रिपेयर करना पड़ेगा। आज देखिए क्लाउड बेस्ड में क्या है कि आप कोई रेस्टोरेंट में देखते हैं कितना खर्चा है, मेंटेनेंस कितना है, उसको बहरा रखना है, उसको सफाई करने वाला कर्मचारी रखना है, किराया ज्यादा देना है, आज टेबल टूट रहा है, कल कुर्सी टूट गया, परसों पता चला एसी खराब है। 100 समस्या है किसमें, ऑफलाइन रेस्टोरेंट चलाने में। लेकिन वही अगर ऑनलाइन पे वो रजिस्टर्ड कर दिया, बहुत सारी कंपनी में है, जोमेटो है या कुछ भी है, बहुत सारे स्विगी है, तो घर से वही प्रोडक्ट उतना में ही बेच करके ना डबल पैसा कमा रहा है और अपने खर्च को कितना बचा रहा है। आप किसी को कुछ देते हैं चाउमीन खाने के लिए, 200 रुपया का चाउमीन बेचते हैं, कितना ताम झाम रहता है। बाद में आप प्लेट धो, चम्मच धो, फिर वो सीट है, एसी है। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, बस ऐसे पैक किए, उसको पकड़ाए और वो अपना 24 घंटे के अंदर सारा पैसा आपको मिल गया, कमीशन काट है।
बहुत अफसोस की बात है। सच बोल रहे हैं, मतलब वीडियो बनाने वाली बात नहीं, सच्चाई ये है कि आने वाली टाइम में ना ऑफलाइन का जो धंधा है ना वो खत्म हो जाएगा। आलसी हो रहे लोग। आलसी अभी ऐसा हो रहा है, मतलब कस्टमर का बात बोल रहा हूँ। जैसे कस्टमर दुकान में आया, आने के बाद में पकड़ लीजिए उसको मतलब मन मुताबिक सामान नहीं मिला, ठीक है ना, तो पकड़ लीजिए वहाँ से 1 किलोमीटर दूर में उसको मिलेगा, लेकिन वो नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ऑनलाइन में ट्राई करेगा। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम है। ऑनलाइन अगर आप सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं उधर गुवाहाटी वगैरह में तो दिखेगा, घर पे भेज रहे हैं। अब जैसे हमने आपके वेबसाइट कहीं देखा था या पता नहीं ध्यान नहीं दिया था, शायद आप मोबाइल रिपेयर भी कर रहे हैं, अथी का क्या नाम है, क्लाउड बेस, मतलब बिना कस्टमर के आए उसको रिपेयर करके उसको घर भेज रहे हैं। हाँ हाँ बस। तो वो बिजनेस चलेगा। हाँ, और हम लोग भले धीरे चल रहा है। आप 2025 में आज हैं, हो सकता है ये आपका बिजनेस जमते जमते 2035 हो जाए, लेकिन वो चलेगा। वो चलेगा। वो अरुणाचल से आया था, वो अलग स्टेट है। अच्छा अच्छा। हम लोग असम में, अरुणाचल से भेजा था, तो वो दिन 2 डेज में मेरा पास माल आ गया था। मैंने रिपेयरिंग 2 डेज में करके फिर 2 डेज में भेज दिया, मतलब वो दिन 6 डेज उसको माल मिल गया और कस्टमर को 1 वीक का टाइम दिया था। लेकिन अभी ये लॉजिस्टिक वगैरह अगर हम लोग फास्ट कर लें, मतलब वो दिन 1 डे अगर मेरा पास में माल आया, वो दिन 2 डेज में मैं रेडी कर दिया और वो दिन 1 डेज में अगर चल गया तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। नहीं वो होगा, लेकिन पहले से बेटर हो गया अभी लॉजिस्टिक, पहले से तो बहुत बेटर है। आपका नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली से भेजने का 250 रुपया लगता था 1 किलो का, आज क्या आ गया 30-35 कैसे किलो जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अब क्या माहौल तो पहले जैसा नहीं है, अब बिजनेस जल्दी आसानी से बनाया जा सकता है। बिजनेस आ जाओ।